विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेबाबत जो निर्णय दिला त्यानंतर 24 तास होण्याआधीच आता समता पार्टीनं दावा केला आहे मशाल चिन्हावर। आणि या सगळ्या घडामोडींसंदर्भात बोलण्यासाठी माझ्यासोबत शिवसेनेतल्या राज्यसभा खासदार प्रियांका चतुर्वेदी आहेत। मॅडम, तुमची पहिली प्रतिक्रिया। समता पार्टी म्हणते निवडणूक आयोगाची जी काही क्रायटेरिया होता तो आम्ही पूर्ण केला आहे आणि मशाल चिन्ह पुन्हा आम्हालाच मिळावं। नहीं, समता पार्टी अपना दावा दे रही है, पर वो अब इलेक्शन कमीशन को निर्णय लेना होगा। पर मैं आपको एक बात बता दूं, सिंबल कोई भी हमें मिले, अब जो जनता जिताएगी हमें वो उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के नाम से जिताएगी। और इस बात से जिताएगी, गद्दारी और खुददारी, जिन्होंने गद्दारी की है उनको जनता धूल चटाएगी। हमें कोई भी सिंबल देने, इलेक्शन कमीशन ने जहां हमारी पार्टी का नाम दे दिया, पार्टी का सिंबल दे दिया, वो इलेक्शन कमीशन जो कहता है 2018 का डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन का, पर जो भी एबी फॉर्म्स आ रहे थे उसको मान्यता दी। सारा संवाद उद्धव साहब के साथ किया और अब आकर कह रहे हैं 2018 का उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो किस आधार पर आपने एबी फॉर्म को मान्यता दी? तो ये सारे सवालों के घेरे में आता है। अगर ये ले भी लेंगे इलेक्शन कमीशन तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, पर इलेक्शन कमीशन हो, एकनाथ शिंदे हो, गद्दार 40 MLAs हो, देवेंद्र फडणवीस हो, अजीत पवार हो, उन सबको कहना चाहूँगी, सबसे बड़ा हमारे लिए ब्रांड एम्बेसडर उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी हैं। और वो खुददार कार्यकर्ता जो हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और पूरी मेहनत से पूरा अपना जान जी जान लगाकर काम करेंगे और जनता का विश्वास जीतकर हम सरकार फिर से बनाएंगे। नार्वेकर यांच्या निर्णयावर तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? कारण संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं होतं आणि शेवटी त्यांनी म्हटलं की पक्ष हा एकनाथ शिंदेचा आहे, मात्र डिस्क्वालिफाय केलेलं नाही तुमच्या गटातील आमदारांना। देखिए कितना शर्मनाक है, ये तो खुलेआम प्रजातंत्र का गला घोटा गया है, खुलेआम सुप्रीम कोर्ट का अनादर किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था शेड्यूल 10 सबसे ऊपर है। अब ये सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना पड़ेगा कि शेड्यूल 10 ऊपर है या ये स्पीकर का जो निर्णय हुआ है। मैं बचपन से हम लोग ये सुनते आए हैं, जो होता है मंजूर खुदा होता है। 2014 से एक नई प्रथा चालू हो गई है, खुदा एक तरफ संविधान एक तरफ, जो होता है मंजूर अमित शाह नरेंद्र मोदी होता है। इस तरीके का काम देश में चल रहा है, वो पाप का घड़ा फूटेगा और जनता विश्वास उन लोगों पे जताएगी जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है। तो मैं बस यही कहूँगी, जो निर्णय लिया है, प्रजातंत्र का गला घोटने का काम क्या है, संविधान का गला घोटने का काम क्या है, और सुप्रीम कोर्ट पे सबसे गंभीर चोट पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ही आपने दरकिनार कर दिया है। यापुढची कायदेशीर लढाई आता कशी असेल तुमची? कारण अनिल परब राजधानी दिल्लीत येत आहेत, कपिल सिब्बल यांची भेट घेतील असं देखील सांगितलं जातं। देखिए, एक लड़ाई हमारी संवैधानिक होगी, जो देश का सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच निर्णय लेगा कि शेड्यूल 10 मान्य है या नहीं है, या उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट में कह दें कि अब शेड्यूल 10 की ज़रूरत नहीं है, वही होगा जो मंजूर नरेंद्र मोदी और अमित शाह होगा। पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे साथ हैं उसकी लीडरशिप बिल्कुल ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे विपक्ष में हैं हम उनके प्रेसिडेंट को ख़त्म कर देंगे, हम पार्टीज ख़त्म कर देंगे, जो मनमानी होगी चलेगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन ने, कि जो तुम्हारे घर में चोरी करता है, तुम पुलिस स्टेशन जाते हो, पुलिस स्टेशन से पुलिस में कहते हो कि हमारा सामान चोरी हो गया है, और पुलिस कह देगी कि भैया चोर जिसने चोरी की है सामान उसी का है। इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है, क्या ये मान्यता दी जाएगी कि लेजिस्लेटिव पार्टी के स्ट्रेंथ पे आपने पार्टी का पक्ष और सिंबल किसी और को दे दिया? तीसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट को अब निर्णय आधार बनाना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन अगर कह रहा है उनके पास 2018 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो एबी फॉर्म को कैसे मान्यता दी? इनने हमारे एबी फॉर्म को उन्होंने किस आधार पे मान्यता दी? जिसपे एकनाथ शिंदे लड़ा, श्रीकांत शिंदे लड़ा, वो 40 गद्दार लड़े, वो एबी फॉर्म किसने साइन किया था? उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने। सारा आपका संवाद उद्धव जी के साथ क्यों होता था? अगर आपके पास ये था ही नहीं डॉक्यूमेंट, 99 का डॉक्यूमेंट था, 1999 में तो बाला साहेब ठाकरे जी थे, तो आपने मान्यता एबी फॉर्म को कैसे दे दी? तो ये सारे सवाल अब सुप्रीम कोर्ट, वो निर्णय लड़ाई हम लड़ेंगे। दूसरी लड़ाई हम जनता के दरबार में लड़ेंगे, जनता के कोर्ट में लड़ेंगे। और जनता के कोर्ट में आप पोल पे पोल देख लीजिए, हर चैनल कर रहा है, हर चैनल में यही आ रहा है कि उनके साथ गद्दारी हुई है और इनको सबक सिखाना ज़रूरी हो गया है। तो हम जनता पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। देश का मॉरल कंपस, देश का कॉन्स्टिट्यूशनल कंपस, देश का डेमोक्रेटिक कंपस महाराष्ट्र की जनता निर्णय करेगी। शेवटचा माझा प्रश्न, तुमच्या बाबतीतला निर्णय लागलाय, आता वेळ आहे ती अजित पवार गटाची, त्यांचाही निर्णय अध्यक्ष नार्वेकरच देणार आहेत, काय होईल असं वाटतं? आपने देख ही लिया है, ट्रेलर तो देख लिया है, पिक्चर क्या होगी वो दिखेगी अजीत पवार के सामने भी। और जिस तरीके से गलत पे गलत हो रहा है, जैसे मैंने कहा पाप का घड़ा फूटेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, सत्ता आती है जाती है, पार्टी बढ़ती है घटती हैं,
पर देश और संविधान सबसे ऊपर होना चाहिए। आज उसी का गला घोटने का काम उन्हीं के पार्टी मेंबर्स कर रहे हैं, तो वो दिख रहा है, जनता देख रही है। और साथ ही साथ मैं तो कहूँगी, अभी तो ट्रेलर हुआ है, पिक्चर होगी, जो पूरी डॉक्यूमेंट्री बनेगी वो 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, अक्टूबर में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, वो जनता डॉक्यूमेंट्री बनाएगी इन सभी गद्दारों की जिन्होंने अपनी पार्टियों के साथ विश्वासघात किया। जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तर जनता डॉक्युमेंटरी बनवेल असं स्पष्टीकरण खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी दिलं आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट विनोद कुमारसह मी संदीप राजगोळकर, TV9 मराठी, नवी दिल्ली। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।